आनंद तक पहुंचने की कला का मार्ग कहीं और बाहर नहीं है, स्वयं आप ही हैं बाधा, और वो बाधा है अहंकार। और मन का अति सूक्ष्म हिस्सा है अहंकार। आप सोचेंगे कि वो अहंकार कैसे गिरेगा, उसी को गिराने के लिए अब हम यहां पे हैं। आप सोचेंगे कि वो छठ ऋतुएं कैसे गिरेंगी, मैं कह रहा हूं कि उसी के गिरने का इंतजार है बस। और एक बार अगर वो गिर जाए तो आप अपने आप को पाएंगे कि मैं कौन हूं। अभी तक तो आप सोचेंगे कि मैं कौन हूं, अभी तक मैं ना जानता हूं, लेकिन जिस मैं को आप जानते हैं, जिस मैं से आपका संबंध है, वो तो शरीर का है, मन का है, प्राण का है, सांसों से संबंध है। आपका थोड़ा बहुत ध्यान जो लोग करते होंगे उस ध्यान से संबंध है, लेकिन मैं ध्यान से आगे की बात कर रहा हूं, उस आनंद में डूबने की बात कर रहा हूं। और मैं कहूं कि वो आनंद का स्रोत आप ही हैं, और आपके भीतर वो निर्मल जल बह रहा है। एक तो गंगा बह रही है जो बाहर का शुद्धिकरण करती है, बाहर शरीर को शुद्ध करती है, लेकिन एक भीतर भी निर्मल जल गंगा की तरफ बह रहा है। उस गंगा के स्रोत में, उस महा नदी में डुबकी आप लगा सकते हैं स्वतः, और वो आनंद का निर्मल जल हर किसी के भीतर बह रहा है। मित्रों, अब मैं कहूंगा कि वो नदी है, वो आनंद की धारा फूट रही है, लेकिन महासागर है परमात्मा। अब इससे बात आगे की आएगी, बोले कि चलो आनंद तक हम पहुंचे, बोले कि इससे आगे तो फिर परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का एक हिस्सा आनंद है। और मैं कहूं कि परमात्मा जो एक कहें कि जो एक आपका बीज, जो आत्मा रूप जो आपका बीज है, उसका कवच आनंद है। उस आनंद के भीतर जो आपका बीज है आत्म तत्व का, वहां तक पहुंचना है। बोले कि बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है मशक्कत, केवल बस आप करने वाले बने। अगर आप करने वाले बनते हैं तो कोई बाधा ना है। अगर आप स्वतः उस अनुभव में जाने के लिए अगर तैयार हैं तो आज ही वो उद्घाटन हो सकता है। लेकिन मित्रों, मैं देखता आ रहा हूं, करने की जब बारी आती है तो कहते कि नहीं, हमें तो इष्ट देव प्यारे हैं, वो करने के लिए तो ना कह रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, हम उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, कृष्ण देव के प्रति, राम के प्रति, और जो भी इष्ट देव उनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं कि तुम यहीं बने रहो, हमें क्या जरूरत है आप तक पहुंचने की। लेकिन कृष्ण तो चेता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो तू है वही तो मैं हूं, तुझ में मैं हूं, मुझ में तुम हो। जहां जाओगे मुझे पाओगे, पाताल में जाओगे तो मैं हूं, आकाश में जाओगे तो मैं हूं। लेकिन वो किस मैं की बात कर रहे हैं, उसी मैं की मैं बात कर रहा हूं। जो मैं, जिस मैं से आपका संबंध है, जब वो गिरेगा तो असली मैं का उदय हो जाएगा, असली मैं प्रकट हो जाएगा। यानी कि आपका गिरना और उसका आना, यानी कि आपका गिरना उसका प्रकट होना, और आपका गिरना और परमात्मा में होना, और परमात्मा का उद्घाटन हो जाना, बस इतनी सी बात है। और जैसे ही अहंकार गिरता है तो जो छठ ऋतुएं हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, वे अपने आप ही स्वतः गिर जाती हैं, और आपके भीतर एक प्रेम का भाव उदय हो जाता है। स्वयं से प्रेम करते हैं, फिर वही प्रेम दूसरों के लिए प्रेम बन जाता है, और उसी प्रेम का फलन आप देख रहे हैं। जो आप यहां मित्र बैठे हैं, यह उसी प्रेम का फल तो है। इनको क्या पड़ी थी, यहां जो लोग लगे हुए हैं, यहां कोई नाम की भूख ना है। कुछ मित्र कभी सोचे कि नाम की भूख है। जब आप भीतर जाएंगे और जब वो अहंकार आपका गिरेगा तो वहां आप पाएंगे कि मैं जो जिस मैं को अभी तक समझे बैठा था, वहां तो कुछ और ही है। मेरा अस्तित्व तो जिस अस्तित्व को जो अस्तित्व में समझे बैठा था, जिस पार्ट्स और जिस अस्तित्व से मैं अपने आप को जुड़े बैठा था, लेकिन यहां तो ना शरीर है ना मन है, और शरीर और मन के पार आत्मा का तल है, उसी आत्मा का जोड़ परमात्मा से है। या ये कहें कि आत्मा सो परमात्मा। अब उसको आप कोई भी नाम दे लेंगे, इसलिए आज आप उसी के लिए हैं और उसी के प्रयास में हम हैं। इसलिए आज आप उस वैक्यूम और उस नियम फोर्स में जाने के लिए तैयार हैं। अब इसको थोड़ा समझेंगे, जिस बात को भी मैं कह रहा हूं ये बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक नियम फोर्स काम कर रहा है, और वो नियम फोर्स ये ना समझे कि वो बुद्ध और कृष्ण के लिए ही काम किया है।
क्या वो कहें कि कबीर और गुरु नानक और जितने भी संत रहे हैं उन्हीं तक की वो काम किया है? वो हर किसी के लिए परमात्मा का नियम एक ही है। हर किसी के लिए परमात्मा की जो व्यवस्था है वो एक जैसी है, बशर्ते ही उस नियम फोर्स तक आप गति कर जाएं।